नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि CUET PG के अंतर्गत आने वाले वो यूनिवर्सिटीज, वो कॉलेज जो कि दोस्तों आपको LLM जो मास्टर्स का दोस्तों कोर्स है उसमें आपको एडमिशन देते हैं और उनकी क्या कुछ फीस स्ट्रक्चर दोस्तों उसके बारे में। दोस्तों, आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर फीस स्ट्रक्चर के ऊपर एक वीडियो बनाइए। दोस्तों, आज के सेशन में जो इंपॉर्टेंट आपके जो अच्छे डेडिकेटेड आपकी यूनिवर्सिटीज हैं एज लाइक BHU, DU, BBAU, साउथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपका बिहार का है दोस्तों, वो हो गया आपके, इनकी क्या कुछ आपके दोस्तों फीस है। जैसे आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, उसकी लगभग कितनी फीस है दोस्तों, तो इनके बारे में दोस्तों आपकी चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों ये भी बताएंगे कि आप कैसे कम नंबर पाते हुए भी किसी यूनिवर्सिटी में अधिक फीस देकर एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल पे बने रहे दोस्तों। आप सभी के लिए CUET PG और उससे संबंधित एडमिशन, काउंसलिंग या फिर आंसर के समय सभी प्रकार की क्वेरी दोस्तों आपको वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। दोस्तों जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा मेरे दोस्त। चलते दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दें कि दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेते हैं तो उनकी जो फीस स्ट्रक्चर होती है वो दो प्रकार से होती है। क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटीज में जो उनकी सीट होती है वो दोस्तों क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक सीट दोस्तों जिसको आप कहते हैं कि रेगुलर सीट पे मेरा एडमिशन हुआ है। यदि आप किसी भी कैंडिडेट से बात करेंगे तो उनकी जो एडमिशन आप कहेंगे कि मेरा रेगुलर सीट पे एडमिशन हुआ है। और दूसरी जो सीट होती है दोस्तों वो कहलाई जाती है पेड सीट पे एडमिशन हुआ है। अंतर क्या है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आप जनरली जब किसी कोर्स का कट ऑफ बताया जाता है या उसकी जानकारी दी जाती है तो वो रिगार्डिंग टू रेगुलर सीट दिया जाता है। पेड सीट क्या है समझिएगा, जितनी रेगुलर सीट होती है यूनिवर्सिटीज उसके 10 to 15%, जैसे कि मान लीजिए कि 100 आपकी सीट है किसी कोर्स में तो 10 से 15 सीट जो है वो पेड सीट की होगी। 10 से 15 सीट जो है पेड सीट की होगी। अच्छा, ऐसा क्यों है? तो जो रेगुलर सीट की जो फीस होती है वो थोड़ी नॉमिनल होती है, काफी कम होती है। एज एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए कि रेगुलर सीट की फीस है, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूं कि 5,000 रुपए है किसी यूनिवर्सिटी में, तो वहीं पे जो पेड सीट की फीस होगी वो 5,000 तो आपको जो रेगुलर का देना है वो देना ही है, प्लस अब यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जिसको कह लीजिए प्रकार की जो डोनेशन है वो आपसे लेती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे BHU वगैरह है तो वहां पे जो पेड सीट की फीस है वो 10 से 15,000 रुपए है। किसी किसी डिपार्टमेंट में 10,000 रुपए है, किसी डिपार्टमेंट में 15। जैसे आप LLB वगैरह कोर्स करेंगे तो वहां पे जो पेड सीट की फीस है वो 15,000 रुपए, साथ में आपको रेगुलर फीस देना है। ठीक है, तो अब जैसे कि आप कहीं पे 10 से 15,000 के बीच में है, कहीं यूनिवर्सिटीज जो है 35,000 लेती हैं, कहीं पे यूनिवर्सिटीज लगभग 50,000 लेते हैं, कहीं पे जो है कि 60,000 के आसपास जो है कि आपको देना पड़ता है। तो अंतर यह है कि रेगुलर सीट की जो कट ऑफ होती है थोड़ी सी हायर होती है, जबकि पेड सीट पे यह होता है कि जितनी रेगुलर सीट की कट ऑफ होती है उससे कम में ही, जहां पे रेगुलर सीट की कट ऑफ बंद होगी जनरल कैटेगरी की, ठीक है, वहीं से जो है कि पेड सीट की जो कट ऑफ है वो स्टार्ट हो जाएगी एक प्रकार से। ठीक है, और उसमें जो एडमिशन होता है वो विथ डोनेशन आपको जो रेगुलर कोर्स की फीस होती है उसके साथ आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि आखिर BHU का कितना है, DU का कितना है और BBA वगैरह कितना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप लोगों की ड्रीम यूनिवर्सिटी DU, जिसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के रूप में जानते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के रूप में जानते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटीज वेरियस कोर्स चलाती है LLM को लेके। LLM 1 ईयर है, LLM इन ह्यूमन राइट्स है, LLM 2 ईयर है और LLM 3 ईयर है। ठीक है, तो यहां पे देखिए जनरली जो मैं कोर्स की फीस की बात करूंगा, देखिए बात समझिएगा, जब भी आपको जो फीस बताई जाती है वो LLM 2 ईयर की बताई जाती है, क्योंकि 1 ईयर की फीस हर एक इंस्टीट्यूशन में ज्यादा होती है। जैसे समझने का प्रयास कीजिएगा, इसीलिए मैंने इस वीडियो में डिटेल में चीजें आपको बताने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन होने ना पाए और आप अपने लिए वास्तविकता में कौन सा कोर्स चुनना है इसमें कंफ्यूजन ना करने पाए। अब देखिए HR की डिमांड कम होती है और इसकी फीस भी जो है कम होती है, जबकि LLM जो 1 ईयर है आपका
उसका जो डिमांड है वो कम तो होता है, लेकिन ये एक ही साल में आपको एलएलएम करा देता है, जिसके वजह से इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो हर जगह की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि एलएलएम जो 2 ईयर कोर्स है, जो कि जनरल कोर्स है, उसमें यदि फीस है मान लीजिए 5,000 रुपए, तो इसकी जो फीस होगी लगभग 50,000 60,000 के आसपास जो है ये फीस आपको दिखाई देगा किसी भी इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो बीएचयू हो सकता है कि वहां पर 35,000 हो या फिर 40,000 हो, लेकिन लगभग 50,000 के आसपास दिखाई देगा। बीबीए में जाएंगे तो लगभग 50,000 के आसपास दिखाई देगा। वैसे अदर यूनिवर्सिटीज में जो है 1 ईयर कोर्स की जो फीस है वो ज्यादा दिखाई देगी, जबकि एलएलएम इन ह्यूमन राइट्स एंड एलएलएम 2 ईयर कोर्स की जो फीस है वो नॉर्मल होती है। ठीक है, तो अब यदि हम एलएलएम 2 ईयर कोर्स की बात करते हैं डीयू में, कि इसकी फीस कितनी है लगभग, तो इसकी जो फीस है वो जो लगभग 5,000 रुपए जो है वो आपको दिखाई देता है। ठीक है, एक सेमेस्टर की जो फीस है वो लगभग आपको 5,000 रुपए जो है वह आपको दिखाई देता है। ठीक है, वहीं पे यदि मैं बात करूं बीएचयू की, तो बीएचयू की जो फीस है वो पर सेमेस्टर लगभग जो है 3,082 कितने कुछ रुपए जो है, रेगुलर सीट की फीस 2 ईयर में जो है वो 3,000 रुपए के आसपास है। यदि पेड सीट पे लेते हैं तो आपको जो मैंने अलग से बताया फंडा वो लागू होगा। वहीं पे यदि मैं बात करूं बीबीएयू की, तो बीबीएयू जो कि आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, जो कि आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये लखनऊ में है। ठीक है, तो इस की जो फीस है लगभग आपकी 5.5 मतलब कि लगभग 5,500 के आसपास जो है इसकी फीस पर सेमेस्टर जो है आपको देखने को मिलती है। पेड सीट पर एडमिशन लेंगे तो भी यहाँ पे काफी ज्यादा फीस है। ठीक है, उसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो आपका है साउथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है। ठीक है, यदि हम उसकी बात करते हैं तो इसकी जो फीस है वो लगभग 10,000 रुपए जो है लगभग वो पर सेमेस्टर आपको दिखाई दे, 9,000 कुछ रुपए जो है किसकी फीस है, 5,000 ट्यूशन फीस है, फिर उसमें एग्जामिनेशन फीस है, एकेडमिक फीस है, बाकी चीजें आप मिला के देखेंगे तो पर सेमेस्टर जो फीस है लगभग आपको 10,000 के आसपास जो है यहां पे फीस दिखाई देगी। इसके अलावा आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की बात करते हैं, टिस, क्योंकि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये और यहां पे जो फीस है बहुत ज्यादा हाई है। और जितनी यूनिवर्सिटीज हमने आपको बताई, चाहे बीएचयू, चाहे डीयू, चाहे बीबीएयू, चाहे साउथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपका बिहार का है उसकी बात करते हैं, इन सभी में जो सबसे बढ़िया प्लेसमेंट है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का है। यहाँ के बच्चों का जो प्लेसमेंट है काफी अच्छा होता है, पढ़ाई बहुत बढ़िया होती है, लेकिन फीस काफी ज्यादा है, लगभग 80,000 के आसपास जो है इसकी फीस आपको वहां पे पड़ेगी। तो अब डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। और रही बात, मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई को, क्योंकि बच्चे दो ही एडमिशन लेना चाहेंगे, या तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जुडिशरी के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि क्लास कम करना पड़े, थोड़ी मेहनत कम करनी पड़े और हमारा फोकस जुडिशरी में रहे, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप डीयू और बीएचयू जैसे संस्थाओं में एडमिशन न लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस प्रॉपर होंगी, आपको कोर्स के लिए मेहनत करना पड़ेगा, आपको अलग से समय जुडिशरी के लिए उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लासेस काफी लंबी होती हैं और डिसर्टेशन, असाइनमेंट, एग्जामिनेशन, सभी चीजें वर्कलोड ज्यादा होगा। यदि आप चाहते हैं जुडिशरी में एग्जाम मतलब कि क्लियर करना, तो बीबीएयू हो गया, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार हो गया, यहां पे जो आप प्रिपरेशन है अपनी अच्छे तरीके से कर पाएंगे और साथ में एकेडमिक का जो वर्कलोड उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि क्लासेस यहाँ पे जो है कम समय में चलती हैं, लगभग 3 से 4 घंटे ही मैक्सिमम क्लासेस होती हैं, उनमें भी जो है कि काफी ज्यादा आपकी गैपिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। यदि आप चाहते हैं प्राइवेट है, आपके पास पैसे हैं, तो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ इंफॉर्मेशन रही रिगार्डिंग टू द फीस स्ट्रक्चर, कैसी क्लासेस चलती हैं, क्या होती हैं। दोस्तों आपको यदि कोई डेडिकेटेड किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर कोई भी सीयूईटी, पीजी, एलएलबी, एलएलएम या फिर किसी कोर्स से संबंधित आपको डाउट है, समस्या है, तो भी दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर से जुड़ के पूछेगा। हम आप सभी के क्वेरीज को, सभी कंफ्यूजन को जुड़कर जरूर से सहायता पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को सहायता मिली हो, आप लोगों को कुछ नॉलेज मिला हो। ये दोस्तों नॉलेज मिला तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।